जय हिंद। तो आज हम देखेंगे कि मेरा सीपीयू 2023 में टेक्स्ट बुक में एवरेज स्कोर कितना रहता था और मेरा एक्चुअल एग्ज़ाम में स्कोर 161.3 था नॉर्मलाइज होके, जो रॉ स्कोर मेरा इसमें 158 नंबर था। तो आज देखेंगे कि मैंने टेक्स्ट बुक में 12 से 14 न्यू मूक लगाए थे और 2022 के प्रीवियस ईयर के 9 मूक दिए थे, तो उसमें मेरा एवरेज स्कोर कितना रहता था। और प्री के स्कोर देखते हैं टेक्स्ट बुक में कितना रहता था। तो टेक्स्ट बुक 2023 के मूक दिए थे टीयर 1 के। तो ये पहला मूक मैंने दिया था 22 सितंबर के दिन। इसमें मेरा स्कोर आया था 157.75। और फिर अगला 23 सितंबर को तो उसमें भी 155। और फिर अगला 23 सितंबर को दोबारा मूक दिया था। तो एक दिन में मैं दो दो मूक भी दे देता था। कभी कभी हफ्ते में 4 दिन तो मैं दो दो मूक भी दिया है। और फिर 23 सितंबर को आया था मेरा 167। और 24 सितंबर को आया था 149। ये था मेरा जिसमें कट ऑफ पहली बार क्लियर नहीं हुई थी, और एक लोता ही मॉक था ये 25 सितंबर का, जिसमें मेरा आया था 142.25। फिर अगला था 25 सितंबर के दिन, उसमें आया था 157.25, उसी दिन दिया था जी। फिर 26 सितंबर को था तो उसमें भी 155.75। और अगला दिया था 26 सितंबर को 149.75। 90 नंबर का मूव दिया था तो 27 को, तो इसमें आया था 150.25। 10 नंबर के मूव 28 तारीख को दिया था, इसमें आया था मेरा 147.25। और 29 तारीख को दिया था सितंबर को 11 नंबर का मूव, तो इसमें आया था मेरा 159। और 30 सितंबर को दिया था, ये मेरा हाईएस्ट स्कोर गया था 168.75। इसमें सेक्शन वाइज देखे तो, और इसमें 41 रैंक बनी थी मेरी, सबसे अच्छी रैंक इसी में आई थी 9100 में 41 रैंक। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस में मेरे देखो 147 सही हुए थे, 3 गलत हुए थे। और जनरल अवेयरनेस में मेरे 30 सही हुए थे, 5 गलत और 15 मैंने छोड़ दिए थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूरे नंबर आए थे 50 में 50। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी 50 किए थे तो 45 सही हो गए थे। तो ये मेरा सबसे अच्छा स्कोर रहा था मॉक नंबर 12 में। और 13 नंबर के मॉक में आए थे 159.75। 1 अक्टूबर को दिया था, ये 2 अक्टूबर को 14 नंबर का मॉक दिया था, तो इसमें आया था मेरा 161.5। और फिर मैंने बीच के छोड़ दिए थे क्योंकि टाइम नहीं था, 5 तारीख को एग्ज़ाम ही था मेरा। और मेरा 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम लास्ट मॉक दिया था अपना 157.75 आया था 20 नंबर का मॉक। और इसके पहले मैं प्रीवियस ईयर भी दे चुका था, तो ये दे दो 22 के प्रीवियस ईयर थे टीयर 1 के, जिसमें मैंने पहला 18 सितंबर को दिया था, तो इसमें मेरा 162 आया था। और 19 सितंबर को दिया था तो इसमें मेरा 143.75 आया था। और ये 19 सितंबर को दोबारा मूव दिया था, इसमें 146.5 आया था। इसमें परसेंटाइल काफ़ी अच्छी आई थी, क्योंकि इसमें गिव नंबर ऑफ मॉक जिन्होंने दिए थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, 98,000 में जैसे 288 रैंक आई थी मेरी। इसमें मेरा देखो 49 क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 100% एक्यूरेसी हुई थी, एक क्वेश्चन केवल मैंने छोड़ा था, वो इंग्लिश में मैंने 41 राइट हुए थे, 8 गलत हो गए थे। और जीआई में भी, जनरल इंटेलिजेंस में भी 46 सही हो गए थे, 4 गलत हो गए थे। और जनरल अवेयरनेस में भी 30 सही और 4 गलत हो गए थे, 16 छोड़ दिए थे। तो इस वजह से इसमें परसेंटाइल काफ़ी अच्छी थी। और इसी तरह से 20 तारीख को अगला मूव दिया था तो 163.5 थे। और 150 के अप्रॉक्स 155 के अप्रॉक्स ही घूमे थे सारे स्कोर मेरे। और ये था 147 2020 का एक मॉक दिया था मैंने। तो अब कुल मिला के मैंने 25 मॉक टीयर 1 के दिए थे, जिसमें मेरा एवरेज स्कोर आप देख सकते हैं टीयर 1 के लिए 38,000 लोगों के डाटा में 291 था मेरा एवरेज। AIR चल रही थी 291। और एवरेज स्कोर दिखा रहा है इसमें 159.7, जो कि मेरा रॉ स्कोर एक्चुअल मॉक एग्ज़ाम में भी 158 था और नॉर्मलाइज होकर 161.3 हो गया था। इसमें देख सकते हैं मेरा टीयर 1 में परफॉर्मेंस लीडर बोर्ड में 98.66 परसेंटाइल चल रही थी टीयर 1 के टाइम पे मेरी। तो यही था मेरा एवरेज स्कोर। बाकी आप लोग अपना बताओ कि आपका कैसा रहा था टेक्स्ट बुक में टीयर 1 के लिए एवरेज स्कोर, और एक्चुअल मॉक में आपके कितने बने। बाकी अगले मॉक में बताएंगे कि टायर 2 में मेरा एवरेज स्कोर कितना रहता है टर्म टेक्स्ट बुक के मॉक में, और एक्चुअल मॉक में एक्चुअल एग्जाम में कितना रहा मेरा, वो तो आपको पता ही 171.25 बना है एक्चुअल में। बाकी नेक्स्ट में बताएंगे टायर 2 के लिए।